अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्दी पाकिस्तान और मैं हूं शुजाउद्दीन जैदी। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं। आज जनाब सुबह सुबह मैं आपको एक ऐसी चीज़ पिलाने जा रहा हूं जो जनरली पहलवानों की खुराक है। वो कैसे बनती है और उसका क्या फ़ायदा है, आए मैं आपको अपने साथ लेके चलता हूँ। तो ले जनाब, हम आज सुबह की आपको सरदाई पिलाने के लिए आए हैं साबिर भाई के पास, जो बहुत मशहूर हैं। यहाँ इशरे में एक जगह रमानपुरा चौक के पास गवर्नमेंट बेकरी के बिल्कुल बाहर तकरीबन ये लगाते हैं सरदाई की रेड़ी। और ये रेड़ी क्या है, पूरी एक जो है वो एक स्टोर है इनका सरदाई बनाने का। ये कैसे सरदाई बनाते हैं और कैसे लोग इनके पास खुश होकर जाते हैं, आए साबिर भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप यहाँ सरदाई कितने अर्से से बना रहे हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से भजन सरदाई बना रहे हैं। आप 3 साल से सरदाई बना रहे हैं, तो मुझे बताएं, करने को हज़ारों बिज़नेस थे, हज़ारों कारोबार थे, तो ये इसी कारोबार में क्यों उतरे आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जिद्दी पुश्ती काम है। अच्छा, जद्दी पुश्ती काम है ये। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये तकरीबन इधर जितना भी सरदाई लगे हुए हैं ना, वो हमारे गाँव के भी हैं ज़्यादातर। यानी अच्छा, ये आपके ये जो गाँव का जो है, कौन से इलाके से हैं आप? ये हम डेरा गाजी खान के साथ हैं। डेरा गाजी खान का इलाका है हमारा। हाँ, उधर जामपुर के साथ ही है। अच्छा, आप एक और बात बताएं, आजकल के इतने जदीद दौर में बच्चों को, नौजवानों को तो पता ही नहीं है कि सरदाई जो है वो किस बला का नाम है। तो आप बताएं कि सरदाई जो है वो क्या चीज़ है, किस लिए इस्तेमाल होती है, किस लिए पी जाती है, ये ज़रा बताएं आप। सरदाई भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह ये मुफीद अच्छी है, यानी कि ये पहलवानों की पसंद है। ये पीने से जिस्म भी हल्का इंशाल्लाह ठंडा रहता है और मैदे को भी ठंडा रखती है। ये जिस्म को कुव्वत देती है। ये पहलवानों की पसंद है। अच्छा, पहलवानों की खुराक है। और ये बताएं कि ये किस उम्र के लोग इसको पी सकते हैं और किस उम्र के लोग नहीं पी सकते, ये आप बताएं। इसको हर उम्र के लोग पी सकते हैं, बच्चा भी पी सकता है, बूढ़ा भी, नौजवान भी। अच्छा, हर उम्र के लोग पी सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये बताएं कि इसमें आप कौन कौन सी चीज़ें डालते हैं, उसके बारे में आप बताएं। हम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बादाम, इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च और खसखस डालते हैं। अच्छा, ठीक है। ये बताएं कि ये सारी चीज़ें जो आप लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? बाज़ार से लेते हैं? इसको खुद आप सफाई खुद करते हैं? क्या इसका प्रोसीजर करते हैं आप सफाई का? ये हम अकबरी मंडी से ले आते हैं। अच्छा, अकबरी मंडी से खुद लेकर आते हैं। अच्छा, मैंने देखा है ये आप बादाम जौन से हैं वो ये वाले डालते हैं, गिरी नहीं लेते, उसकी क्या वजह है? ये देसी बादाम है, काठा इसको बोलते हैं। ये अच्छा होता है। ये अच्छा बादाम होता है। वैसे भी कहा यह जाता है कि जब बादाम का छिलका उतर जाए तो वो अपनी ताकत खो देता है, इसलिए आप ये वाला लाते हैं। ये वाला अच्छा बादाम है। अच्छा, अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे व्यूवर्स पूरी दुनिया में बैठ के देखेंगे, वो ये कि ये बनती कैसे है। इससे पहले क्या करना होता है? खसखस लेते हैं, उसको साफ़ करते हैं बिल्कुल। उसमें रेत वगैरह यानी कि मिट्टी वगैरह घट्टा होता है, वो भी निकाल लेते हैं। उसको बिल्कुल साफ़ करके डालते हैं। पहले बादाम ले लें, इलायची ले लें, ज़ीरा, काली मिर्च ले लें, थोड़ी सी ये बादी वगैरह निकलती है निकाली। और ये दूध भी थोड़ा डाल लें तो बेहतर अच्छा है। वो भिगो के डालते हैं या खुश्क डालते हैं? नहीं, पिगो के साफ़ करके बिल्कुल। पहले साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद उसको भिगो देते हैं और भिगोने के बाद फिर आप इस मशीन में डाल देते हैं इसको घोटने के लिए। जी। और ये खसखस जो है वो कितनी देर तकरीबन इसको आप घोटते हैं? ये तकरीबन 10 से 15 मिनट, 20 मिनट तक ये बन जाता है, तैयार है। ये बेलना चल रही है, जो मशीन है वो चलती है 20 मिनट। अच्छा, फिर उसके अच्छा, यहाँ पे सुबह सुबह एक हमारे भाई हमें मिले हैं, उनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पे सरदाई पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं, इनको क्या फ़ायदा होता है, और ये सुबह सुबह आज यहाँ पे आए हैं तो किस वजह से यहाँ से सरदाई पीने के लिए आए हैं, इनसे पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप सुबह सुबह यहाँ पे आए हैं सरदाई पीने के लिए, उसकी क्या वजह है? सर, इसकी ये वजह है कि ये हमें रोज़ाना हम पीते हैं, इससे बहुत फ़ायदा होता है और इसका वैसा भी बहुत अच्छी ये भाई बनाते हैं। ठीक है, हमें पीने का बहुत मज़ा आता है, जिस वजह से हम तो अब पहले दिन पिए, अब ये सोच रहे हैं कि हम इस रोज़ाना आके पिएँ। ठीक, ये है। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। ले जनाब, यहाँ पे हमारे एक और भाई भी हैं
उनसे पूछते हैं कि उन्होंने यहाँ से सरदाई पी है तो क्यों पी है, और वो क्यों यहाँ सरदाई पीने के लिए आते हैं, उनको क्या ऐसा फ़ायदा मिलता है कि वो रोज़ यहाँ पे सरदाई पीने के लिए आते हैं। आए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक तो ये बताएं कि आप यहाँ पे पता लगा कि रोज़ आते हैं सुबह सरदाई पीने के लिए, क्या वजह है उसकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ सरदाई पीने के लिए आते हैं। वैसे तो भाई ये भाई बहुत अच्छी सरदाई बनाते हैं, यानी कि हर चीज़ डालते हैं, चारों मगज़ होते हैं, बादाम होते हैं, हर चीज़ होती है। ये होता है कि एक गर्मियों का तोहफ़ा है, ये पहलवानों की खुराक है। ये जब भी मैं ये पी लेता हूँ ना, यानी कि सारा दिन बड़ा इजीली कंफर्टेबल गुजरता है मेरा, तो ठीक है, इसलिए मैं रोज़ डेली यहाँ से गुजरते हुए पी के जाता हूँ। एक बहुत अच्छी बनाते हैं, तो बस। अच्छा, पूछने का मकसद ये है कि बहुत सारे हमारे यंगस्टर बच्चे ऐसे हैं, उनको सरदाई के बारे में पता ही नहीं है कि सरदाई क्या चीज़ होती है और उसके फ़ायदे क्या हैं। हो सकता है कोई यहाँ से गुजरते उनको पता ही ना हो कि सरदाई क्या चीज़ है, तो उनको आप रिकमेंड करते हैं कि सुबह ये पिया करें? जी ज़रूर, वो भी पिया करें। इससे ये होता है कि ज़रा जिस्म जो है चुस्त तवाना रहता है, जिस्म में जो भी कमज़ोरी वगैरह होती है, बंदा यानी कि हेल्थी महसूस करता है, अपने आप को कम्फर्टेबल महसूस करता है। ले जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो ले जी, हमारे एक यहाँ बुज़ुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं सरदाई पीने के लिए। इनसे पूछते हैं ये क्यों आए हैं सरदाई पीने के लिए और इनको क्या फ़ायदा मिलता है सरदाई पी के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछने लगा हूँ। आप ये बताइएगा कि आजकल के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल नहीं जानते इन चीज़ों के बारे में, देसी खुराक के बारे में, उनको भी आप बताइएगा कि इसका क्या फ़ायदा है। नहीं, इसमें बहुत फ़ायदा है। इसमें सरदाई में बादाम होता है, काली मिर्च होती है, चारे मगज़ होते हैं। ये ताकत की चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये पीना चाहिए, बच्चों को भी पीना चाहिए, बड़ों को भी पीना चाहिए। अच्छा, इससे जो है वो किसी भी उम्र का लोग जो है, जिस तरह आपने कहा कि पी सकते हैं, तो इससे जो बुनियादी फ़ायदा जो है ना वो क्या मिलता है, ये आप बताएं। ये बुनियादी फ़ायदा बस ताकत का ही है, और क्या है, ताकत मिल जाती है। हमारे जितने भी जिस्म के मिनरल्स हैं जो अगर कम होते हैं वो उसको पूरा करते हैं और ताकत देती हैं। वैसे भी कहते हैं तो यही है कि ये पहलवानों की खुराक है। किसकी खुराक है? पहलवानों की खुराक है। हाँ बिल्कुल, पहलवानों की खुराक है। ये पहलवान पहले पीते ही ये थे, मगर अभी रुझान नहीं है इसका, बहुत कम लोग पीते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आप कि आप क्या सजेस्ट करते हैं आजकल के बच्चों को, कि यंगस्टर को, कि ये जो एक्सरसाइज करने वाले बिलखुसूस बच्चे हैं, जो खेलने कूदने वाले बच्चे हैं, उनको सजेस्ट करेंगे कि वो सरदाई बनाएं, घर में भी बनाएं या वो जहाँ से अवेलेबिलिटी होती है वो पिएं? जिधर से मर्जी, घर में भी बनाएंगे ऐसी या बाज़ार में भी बनाएंगे ऐसी, एक ही चीज़ है। ले जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। तो ले जी, कैसा लगा आपको हमारे बुज़ुर्गों से भी सुन के कि सरदाई जो है कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है? तो ले भाई साहब, अब मैं इसकी टेस्टिंग करता हूँ और आपको बताता हूँ जो इसका फ्लेवर है, जो इसका जायका है, वो मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। वाह यार, एंड है इसका जायका। इसमें एक मुनफरिद इतना खशखाश का, सब्ज़ इलायची का और हल्के से जो है वो काली मिर्च का और ज़ीरे का इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है ना यार, अनबिलीवेबल। और बादाम जो है ना वो एक अपनी मुनफरिद सी खुशबू जो है ना बादाम इसमें दे रहा है। तो जनाब, इस रेसिपी को आप रोज़ अपने घर में बनाया करें, और रोज़ ना बनाया सकें तो जब भी आपका जो है वो मूड हो, उसको ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों को पिलाएं और ख़ुद भी पिएँ और खुश रहें, हेल्दी रहें ये पी के। तो मैं जनाब इसको ख़त्म करता हूँ और फिर हम चलते हैं वापस। और आप एक दफ़ा फिर बताऊँ मैं आपको, रहमानपुरे चौक से थोड़ा पहले गौरमेंट बेकरी है, उसके तकरीबन बिल्कुल बाहर ये साबिर भाई जो हैं ये अपना स्टॉल लगाते हैं सरदाई का। आप लोगों का दिल करे तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा, इनकी सरदाई पीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आप लोग खुश रहें, हेल्दी रहें, हेल्दी डाइट खाएँ। आप लोग हेल्दी होंगे तो हमारा पाकिस्तान हेल्दी होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।